सब्सक्राइब इंडियन न्यूज टाइम्स। ये भी बर्दाश्त और हद से ज्यादा हो गई कि मुझे पिछली मर्तबा बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से दबाव डाला गया। अचानक मेरे घर पर पुलिस और ऑफिस को धक्का देकर के अंदर पुलिस और बगैर किसी नोटिस के पुलिस वालों ने मेरी ऑफिस पर इस तरह से आकर के तमाशा किया। फिर मुझे दबाव ये डाला कि आप उसके खिलाफ ना बोलें। मैंने ये कहा था आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और उस शख्स को, मलून को गिरफ्तार करें या हमारा आमना सामना करवाएं, फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन हद हो गई कि सारी चीजों के बाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरतों के रसिया थे, मुआज़ल्लाह इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर भौंकना बंद करो। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है। इनकी क्या मजबूरी है? ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है? यहां पर जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को एफआईआर करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है। इस दुगलेपन के हम खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ए मुसलमानों, ये मेरा मैसेज है, काफी दिनों से इंतजार में है। मैं उलमाए ज़वील एहतराम से कहना चाहूंगा, 17 रमजान मुबारक की तारीख है, इंशाअल्लाह अज़ीज उस तारीख को या फतह इस्लाम होगा या तो फिर ये एक्शन लेंगे या फिर हमें ये गिरफ्तार करेंगे। बात आप तक मैंने ये मैसेज देने के लिए आपके सामने हाजिरी दी है। तमाम उलमाए ज़वील एहतराम आज ही से अपनी तैयारी शुरू फरमा लें। और 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल की तारीख हमने दी थी और हम चाहते हैं कि वह आमना सामना करे। उस पाखंडी को अगर अपनी हकीकत बताना है तो वह आए, मरदूद जमाना हमारे सामने। जितना वो बैठकर गुफे में भोंकता है, एक बार वो आमना सामना करने की कोशिश तो कर ले। मैं बार बार इस चीज को ललकारता रहा हूं, चैलेंज करता रहा हूं। प्रशासन से मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, यह बात बोलने की मुझे जरूरत ही क्यों आती अब तक, अगर तुम उसे अरेस्ट कर लिए होते या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते। अब इसके बाद अवामुन्नास के लिए क्या फैसला होगा और क्या मैसेज जाएगा, अकाबिरीन से, उलमा से मशवरा करके कल इंशाअल्लाह अज़ीज या इसके बाद आप तक बात पहुंचाई जाएगी। हर इलाके का मुसलमान बेदार रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। हम ये बताएंगे कि तुम जिनको इजी केक समझ करके बार बार खाते रहे, नामे रसूल पर अब हम अपने आप को खाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आएगी, फिर तुम हमारे टुकड़े कर लो या जिस तरह से भी हमारे साथ मामला करो, एक दिन नुसरत इलाही तो आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर उतरना है और इन सबको वो जमीन पर इंशाअल्लाह अज़ीज भस्म करेगा। हम तो उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल वो दिन भी दिखा जब ये खारिज ज़दा कुत्ता तड़पता हुआ मर जाए और भौंकना बंद करे, उसका अंजाम भी हम यहां से देख करके जाए। मेरे अजीजों, यहां पर आखिरी में एक मैसेज ये देता जाऊंगा, जिन लोगों को ये बेचैनी है, बास मीडिया रिपोर्टर्स और दूसरे लोगों ने मुझे राब्ता करके ये कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम या कम्युनल हार्मोनी ना पैदा हो जाए। मैं इसको स्पष्ट करता हूं, बार बार मैं कहता आ रहा हूं, हिंदुस्तान के दीगर हिंदुओं से या दूसरे पंडितों, संतों और महंतों से मेरा कोई झगड़ा नहीं। मैं उनसे कोई बाज पुरुष नहीं कर रहा हूं। मेरा झगड़ा उसी से है जो मेरे नबी की शान में भौंक रहा है और जो उसके चेले चपाटे हैं। बाकी सारे हिंदू, बाकी सारे देशवासी, दूसरे संत महंत और पंडित जितने हैं, वो सब अमन के साथ रहते। मैं जानता हूं इन बहुत सारे पंडितों को जो मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम की अजमत के वो कायल हैं। हम उनके साथ बहसो मुबाहिसा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहां सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और वो भी कहेगा कि ये गलत हो रहा है।
یہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ اناپ شناپ بکے جا رہا ہے. ارے ایک ہوتا علمی اختلاف، لیکن یہ تو گالی گلوچ پر اتر آیا ہے، اور ہم نے کہا گالی دینا ہے. ہم جیسوں کو تو 1000 گالیاں دی جا رہی ہیں، اس خبیث کو بھی یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے نشانہ بنا لے. قرآن، اسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ہماری جان ہے. اور ہم یہاں پر جو بدک گئے یا جس طرح سے بھی ہمارے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس خبیث کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. میں پھر سے آپ تمام دیش واسیوں سے کہتا ہوں، میری پرشاسن سے بھی بات چل رہی ہے اور دلی کے پرشاسن سے بھی یہ تعلقات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم دلی جانے کی پوری کوشش کریں.